अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो वीकली क्लीनिंग पे है, यानी कि क्लीनिंग तो हम हाउसवाइफ तकरीबन डेली ही करती हैं। रोज़ ही कोई ना कोई काम हमें नज़र आ जाता है, कहीं पे गंद नज़र आ जाता है, तो हमारी कोशिश होती है कि बस इसे फ़ौरन से जो है ना वो साफ़ कर दें। तो यहाँ पे भी मैं यही काम कर रही हूँ। कुछ ऐसे काम होते हैं जो वीकली बेसिस पे होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं। तो मैं ना वॉल्स वगैरह जो हैं या फ़ैन, आपको पता है कि गर्मियों में डेली यूज़ होते हैं तो बहुत जल्दी ना डस्ट उन पे भी हो जाती है, तो वो मैं साफ़ कर रही थी। और उसके अलावा दीवारों को भी मैंने साफ़ किया। और ये पिक्चर्स पहले मैंने कहा ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैंने कहा चले इनको उतार के अच्छी तरह जो है ना इनके ऊपर से भी डस्ट उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और आप पीछे दीवार पे देख ही रहे होंगे कि ये काफ़ी टाइम से लगी हुई है कि जहाँ जहाँ पे ये पिक्चर्स लगी हैं ना वहाँ से ना पेंट ख़राब हो गया। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि इनको उतार दूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं लगी रहने दो, फिर ना पीछे वॉल अच्छी नहीं लगती। तो जब कभी पेंट करवाएंगे तो फिर जो है ना मैं इनको उतार दूँगी। खैर यहाँ पे जो है चीज़ें वगैरह जो बिखरी हुई थी इधर उधर, मैंने कहा इनको पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ, इन सब चीज़ों को मैं समेट लेती हूँ। ये कपड़े मैंने धो के रखे थे, मैंने कहा इनको भी मैं समेट लूँ ताकि नीचे कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसके ऊपर मिट्टी गिरे ना दीवारों से तो वो फिर ख़राब हो जाए। तो पहले मैंने सोचा कि इन शेल्फ़ को मैं क्लीन कर लेती हूँ अभी, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया, मैंने कहा दीवारें साफ़ कर लेती हूँ, फिर वहाँ से जो है ना डस्ट यहाँ पे गिरेगी तो फिर इनको भी ना एक ही दफ़ा साफ़ कर लूँगी। तो खैर यहाँ पे मैं कुछ मेडिसिन्स रखी हुई थी, मैंने कहा उनको देखती हूँ, अगर एक्सपायर हो गई हैं तो वो मैं ज़ाया कर देती हूँ। अच्छा, मैं ना ये काम कर रही थी तो पीछे मेरी बेटी ना बड़ी मुझे ज़िद कर रही थी कि मम्मा मैंने ना गैराज धोना है, मैंने गैराज धोना है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा अच्छा जाओ आप धो लो, बस पानी ना ज़ाया करना। तो ये ना बड़ी देर से नीचे लगी हुई थी, तो मैंने कहा मैं देखूं तो सही कर क्या रही है। और आप देखें कैसे इसने गैराज जो है ना वो चमकाया हुआ है। बाकी जो दीवार आपको निशान नज़र आ रहे हैं ना, जो पहले यहाँ रहते थे ना, ये उन्होंने कुछ रखा था तो तब के ना ये निशान है ये साफ़ ही नहीं हुए। लेकिन मैं ख़ुद इतनी हैरान थी ना कि इसने इतनी ज़बरदस्त किस्म की सफाई की हुई थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम सोचते हैं कि भाई बच्चे हैं नहीं कर सकते, बस हम लोग ना उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं देते। और मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ कि काश मैं इसको पहले देखती कि इसने सफाई की कैसे है। और ये देखिए उसने अपने साथ ऑडियंस भी बिठाई हुई है, वो भी देख रहा है कि ये कर क्या रही है। लेकिन माशाल्लाह इसने बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो गिराज साफ़ किया था। खैर ये इसको मैं थोड़ी देर देखती रही, इसके मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं, उसके बाद फिर मैं वापस अपनी रूटीन पे आ गई। और आज जिस दिन मैं ये क्लीनिंग करी थी ना, बहुत शदीद गर्मी थी, यकीन करें बहुत बुरा हाल हो रहा था सफाई करते हुए। लेकिन खैर करनी तो थी। कोशिश यही होती है कि मैं ना सैटरडे को ये काम करूँ या मंडे को, क्योंकि संडे को मेरे हस्बैंड घर में होते हैं तो वो फिर ना मुझे इस तरह के ज़ाहिर है काम नहीं करने देते, क्योंकि यही रूम यूज़ होता है। और आपको पता है कि ये डस्टिंग और क्लीनिंग वाला काम फिर जब हस्बैंड घर में होना फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो दीवारों पे ना मैं इसी तरह वाइपर के ऊपर कपड़ा लगा लेती हूँ और उससे फिर मैं दीवारों पर फेरती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ना ऑयल पेंट हुआ हुआ है तो इन पर हल्का सा कपड़ा भी लगे तो साफ़ हो जाते हैं। और नीचे जो बच्चों के हाथों के स्टेन्स होते हैं वो तो आप गीला कपड़ा करके फेरें ना तो वो भी साफ़ हो जाते हैं। खैर दीवारें वगैरह मैंने साफ़ कर ली। उसके बाद जो चीज़ें ज़मीन पे गिरी हुई थी जो उठाने वाली थी उनको मैंने उठाया। और ये देखें शेल्फ़ जो टूटी थी ना, मैंने कहा चले ये जो हैंडल लगा हुआ है मैं इसको उतारती हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की, बड़े 2-3 किस्म के मैंने पेचकस लगाए, लेकिन वो लग ही नहीं रही थी, हिल ही नहीं रहे थे उसके पेच अपनी जगह से। फिर मैंने कहा छोड़ो, इस काम में लग गई ना तो बाकी काम मेरा रह जाएगा। ये फिर मैं अपने हस्बैंड को कहूँगी, वो इसका कोई जुगाड़ लगाएंगे, या फिर देखते हैं कि और मज़ीद यहाँ ला के शेल्फ़ लगाते हैं या क्या करते हैं। खैर उसके बाद फिर मैंने चीज़ों को आगे पीछे करा के सारी दीवारें साफ़ की इस पीछे से, और शेल्फ़ वगैरह साफ़ की। शीशे की है ना तो इसके ऊपर तो थोड़ी सी भी मिट्टी हो ना तो वो अच्छी खासी नज़र आती है, तो क्लीनिंग कर लूँगी। और उसके अलावा ना मैं रिसेंटली अभी नौश किचन रूटीन व्लॉग है उनके व्लॉग्स देख रही थी, मैं बहुत शौक़ से ना उनको देखती हूँ। तो वो भी यही कह रही थी कि हम हाउस वाइफ्स को ना तो क्लीनिंग का बड़ा शौक़ होता है और ख़ास किस्म की क्लीनिंग आती है। तो वाकई बात तो वो बिल्कुल ठीक कर रही थी। तो यहाँ देखें मैंने मनी प्लांट का ना पौधा लगाया था, इस बेचारे को पता नहीं नज़र लगी क्या हुआ, ये इतना अच्छा ग्रो कर रहा था, एकदम से ही ना ये डेड हो गया। खैर शुक्र है एक ही डेड हुआ था, दूसरा जो है ना वो अभी सही था, तो मैंने फिर जो ख़राब था उसको निकाल दिया और बाकी वाले को ना फिर मैंने उसमें बॉटल में रख दिया था। तो बीच में जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है ना, यहाँ पे भी पिक्चर्स थी, तो उनके साथ जो आपको अल्लाह और मोहम्मद की पिक्चर नज़र आती है ना जो मैंने दीवार पे लगाई हुई हैं, वो उन्हीं पिक्चर्स को मैंने रीयूज़ किया हुआ है। खैर उसके बाद फिर फ्रिज भी रूम में ही पड़ी है, तो मैंने कहा चलने लगे हाथ इसको भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बेटा आप खोल देता है फ्रिज और उसके अंदर जो चीज़ होती है ना वो गिरा देता है। तो इसने ना ये सालन गिराया था, तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, ये ना हो कि फिर ये यहीं पे जो है ना जम जाए
और फिर इसको साफ़ करना ना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। तो फिर इसको भी साथ साथ ही मैंने कहा चलने लगे हाँ साफ़ कर लेती हूँ। ज़ाहिर है जहाँ वीकली क्लीनिंग कर रही हूँ वहाँ फ्रिज भी क्लीन कर लूँ, क्योंकि फ्रिज ऐसी चीज़ है जो आप तकरीबन डेली बेसिस पे ही क्लीन करते रहते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे भी खोलते हैं बार बार पानी लेने के लिए या कोई ना कोई चीज़ रखने के लिए या निकालने के लिए, तो फिर बच्चे आपको पता है ज़ाहिर है उस तरह से चीज़ें तो रख नहीं सकते जैसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो फिर ना इसको मुझे हर दूसरे दिन क्लीन करना ही पड़ता है। और ख़ास करके ये जो ट्रे है ना, इसको तो मुझे यकीन करें जितनी दफ़ा भी मैं क्लीन करूँ ना ये कम है, क्योंकि बच्चे ना कोई चीज़ रखते हुए निकालते हुए गिरा देते हैं और इसके नीचे ना फिर पानी या वो चीज़ जो सालन जैसे गिर गया या कभी दूध गिर गया वो फिर इकट्ठा हो जाता है। खैर उसके बाद फिर मैंने बाहर से भी साफ़ कर लिया, इसको अच्छी तरह गीला कपड़ा लगा के उसको भी नीट कर लिया और इसको ड्राई करके फिर मैं वापस इसकी जगह पे रख दूँगी। और बाकी सारी जो ये क्लीनिंग है हो गई थी, बस ऊपर से मैंने किया था, फ्रिज को इतनी डीप क्लीनिंग की ना ज़रूरत नहीं थी। दैन फिर दीवारों का काम हो गया, पिक्चर्स वगैरह सीनरीज हर चीज़ मैंने साफ़ कर ली थी। तो मैंने कहा सबसे पहले ना मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ ताकि रूम जो है ना वो टाइडी लगना शुरू हो जाए। यहाँ पे तो खैर बहुत स्पीड से काम हो रहा है, लेकिन यकीन करें पूरा दिन लग गया था। अच्छा ये देखें, ये ना मैं इस तरह से ना कॉर्नर्स पे ना एक गिरा लगा लेती हूँ और फिर जब मैं चादर बिछाती हूँ ना, यकीन करें बच्चे जितना मर्ज़ी उछलते रहें ना तो चादर जो है वो जल्दी ख़राब भी नहीं होती। और अगर थोड़ी बहुत ख़राब हो भी जाए तो आप खींच के ना दोबारा से इसको ऊपर चढ़ा दें, मैट्रेस के ऊपर चढ़ा दें तो बड़ी जल्दी से ना इजीली जो है वो ठीक हो जाती है। उसके बाद जब मैंने ये काम शुरू किया तो मेरी मेड का मैसेज आ गया था मुझे कि बाजी मैंने आज नहीं आना। और मैंने कहा चलो जी, एक मैं जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ डबल मेरा काम हो गया। और यकीन करें मेरे साथ तो ऐसा लाजमी होता है ना। खैर फिर मैंने ऊपर से झाड़ू लगा के जो चीज़ें वगैरह बिखरी हुई थी उनको समेटा, पानी फेंका और जल्दी से वाइपर लगा दिया। मैंने कहा चले कल आ ही जाएगी, अभी फ़िलहाल ऊपर से मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें फिर मैं छोड़ भी नहीं सकती। ज़ाहिर है डस्ट वगैरह सारी जो है ना वो फिर नीचे गिरी हुई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली कि ये जो रूम है ये क्लीन हो गया था मेरा, सारी चीज़ें वगैरह साफ़ हो गई, दीवारें साफ़ हो गई थी, पिक्चर्स वगैरह साफ़ हो गई थी। तो यहाँ से जो है ना मुझे फिर सुकून मिला। और फिर अब बारी आती है मेरे किचन की। तो किचन में आप देख ही सकते हैं नाश्ते के बर्तन वगैरह वैसे ही मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि ज़ाहिर है फिर एक तरफ जब ध्यान हो ना इंसान का तो फिर इंसान उसी तरफ ही लगा रहता है, दूसरी तरफ जो है ना फिर ध्यान कम ही होता है। तो एक टाइम पे फिर मैंने एक रूम क्लीन किया पहले और अब मैं फिर किचन में आ गई थी। और किचन में आते साथ ही सबसे पहला काम हमारा होता है कि बर्तनों को जो है ना, इन पांडों को जो है इनकी जगह पे रखा जाए। खैर ये तो यकीन करें सारा दिन ही नहीं ना ख़त्म होते। तो बर्तन वगैरह सारे फिर मैंने धो के उनको उनकी जगह पे रख दिया। ये ड्राई होंगे इतनी देर में, मैं शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर लूँगी, कैबिनेट्स हैं उनको भी क्लीन कर लूँगी। चुन्नू मुन्नू सा तो किचन है मेरा बेचारा, तो क्लीनिंग तो इसकी भी साथ साथ ही होती रहती है। लेकिन कैबिनेट्स के अंदर और कैबिनेट्स के ऊपर जो है ना मैं डेली नहीं कपड़ा लगाती हूँ, वीक में 1 या 2 दफ़ा लगा लेती हूँ। तो ये जो है ना फिर मैंने कहा चले आज जब मैं डीप क्लीनिंग कर ही रही हूँ, वीकली क्लीनिंग कर रही हूँ, तो फिर ये काम भी मैं साथ ही कर लेती हूँ। उसके अलावा ये दीवार पे भी जो है आपको पता है जहाँ चूल्हा चलता है वहाँ ग्रीसी सा हो जाता है, तो ये दीवार भी मैंने साफ़ कर ली और फटाफट से जो है हमारा किचन भी क्लीन हो गया है। अच्छा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आपने लाइक इसको ज़रूर करना है, ठीक है। आप बज़ाहिर तो बड़ी तेज़ सी ये वीडियो चल रही है, लेकिन यकीन करें हशर हो गया था ये क्लीनिंग करते हुए, पूरा दिन ही मुझे लग गया था। क्योंकि माशाल्लाह 4 बच्चों के साथ और छोटे बेबीज़ के साथ ये हर चीज़ मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वीडियो स्पेशल बनाना हो ना, जब वीडियो बनानी हो ना तो फिर आपका टाइम जो है ना वो डबल हो जाता है। खैर उसके बाद फिर ज़ाहिर है कपड़े भी वही वॉश करती है, तो वो सफाई के लिए नहीं आ रही थी, तो कपड़े भी नहीं उसने धोने थे। और मेरे एरिया में ना फिर पानी आता है सिर्फ रात को, तो मैंने कहा चलें जो हस्बैंड के कपड़े हैं ना वो मैं धो लेती हूँ, थोड़े बहुत जो कपड़े हैं, ताकि लोड कम हो जाए। और मैं जब ऊपर आई ये देखे बादल कितने खूबसूरत लग रहे थे ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बादल लग रहे थे। तो और हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी। अच्छा आप छत पे चले जाओ ना, वहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही होती है, लेकिन आजकल का मौसम ऐसा है कि कमरों में ऐसा हब्स बना होता है, लेकिन आप बाहर निकलो ना तो सुकून मिलता है। खैर उसके बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह धोने के लिए डाल दिया, मैंने अल्लाह के भरोसे छोड़े। और ये देखें कितने काले बादल आए थे और मुझे टेंशन लगी कि ये ना हो कि मैं कपड़े धोऊँ, क्योंकि मैंने ना टावल्स और जो है कर्टन्स ये वॉश करने थे, तो मैंने कहा ये ना हो मैं धोऊँ और बारिश शुरू हो जाए। खैर अल्लाह का नाम लेके मैंने कहा चलें धो ही लेती हूँ। अब मैंने मशीन में पानी वगैरह तो डाल ही लिया है, लेकिन शुक्र है बारिश नहीं हुई थी, बस वैसी हवा वगैरह चलती रही थी कि शाम तक जो है ना मेरे कपड़े भी ड्राई हो गए थे। और बादल माशाल्लाह देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि मेड कपड़े धोती है तो
कोशिश मेरी यही होती है कि एक दफ़ा ना मैं चक्कर लगा के वॉशिंग मशीन को अच्छी तरह जो है ना इसकी भी सफाई कर दूँ, जो ऊपर नीचे अंदर बाहर से जो इसकी डस्ट, और ये देखें ये है ना ये सारी मैं साफ़ कर दी, क्योंकि ये छत पे पड़ी हुई है तो आपको पता है कि वहाँ पे भी हमारे पाकिस्तान में डस्ट तो अच्छी खासी आती है। तो ये बेडशीट्स थी, कुछ कर्टन्स थे और हस्बैंड के 1-2 कपड़े थे जिनको मैंने माया लगानी थी, फिर उनको मैंने वॉश कर लिया। मैंने कहा चले बेचारी का बर्डन जो है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, ज़ाहिर है वो भी इंसान है, वो भी थक जाती हैं और बस मजबूरी तो इंसान से काम करवाती है, नहीं तो किसका दिल करता है कि दूसरे के घरों में जाके काम करें ना, अपने घर में करना इतना मुश्किल होता है। तो बस अल्लाह पाक सबके हालात पे जो है ना वो बेहतरी करे। खैर यहाँ पे मैं सारा कुछ कर करा के नहा धो के फ़ारिग हो के जैसे ही रूम में आई और पीछे से ना मुझे ये सरप्राइज़ मिला कि मेरे बेटे ने ये गिलास तोड़ दिया था, और मुझे देख के इतना गुस्सा आ रहा था ना। मेरे बच्चे ये कह रहे थे कि मामा वीडियो जो देख रहे होंगे उनको क्या पता हो कि हमें पीछे से कितनी डांट पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं उनको बताऊँगी कि इस हरकत में ना मेरे बच्चों को बहुत डांट पड़ी थी। खैर बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं। तो चले खैर यहाँ तक जो है मेरी आज की वीडियो थी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना है, और मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।